बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ले डूबेगा देश और मोदी को। आंध्र प्रदेश इस देश को ले डूबेगा, यह तय है। पूरी तरह से बर्बाद हुआ यह बीमार प्रदेश अपनी सेहत दुरुस्त करने के लिए भारत के सभी मंत्रालयों के बजट का लगभग आधा हिस्सा अपने इलाज पर खर्च करना चाहता है। इस क्षेत्र में आंध्रा जर्जर काया को लेकर सत्ता में आ गया है। मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए चंद्रबाबू नायडू को अपनी पीठ पर लाद लिया है। इस विक्रम और वेताल की कहानी का पहला भाग शुरू हो चुका है। मुझे तो लग रहा है जैसे हाड़ के कंकाल से मोदी ने वादा किया है कि यदि वह उनको प्रधानमंत्री बनाए रखने में मदद करे तो वह उसकी देह को मांसल बना सकते हैं। चालाक मरीज ने मोदी की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सिर्फ सेहत बनाने के खर्च पर केंद्रित कर दी है। दिल्ली की पहली यात्रा में ही आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश की बीमारी पर खर्च होने वाले अनुमान की पर्ची थमा दी। यदि उनकी पर्ची पर मंजूरी दी जाती तो पूरे देश के अन्य राज्यों पर होने वाले बजट का कमोबेश 70% हिस्सा सिर्फ आंध्रा पर खर्च करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मोदी जी की राजगद्दी पर नायडू रूपी नरकंकाल भारी पड़ जाएगा। जाहिर है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाल ही में मेरी बात दिल्ली के एक उच्चाधिकारी से हुई। वे राजस्थान से हैं मगर अपनी सेवाएं दिल्ली के वित्त मंत्रालय में दे रहे हैं। उनकी जानकारियों पर गौर करें तो नायडू ने अपने पहले बजट सत्र के लिए जो पर्ची पकड़ाई है उसकी वित्तीय मंजूरी देना न केवल नामुमकिन होगा बल्कि देश के कुल बजट को टाइटैनिक जहाज की तरह डुबोना होगा। वित्तीय कर्ज में डूबी भारत सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह से जीडीपी पर नियंत्रण रखने के लिए वित्तीय भार कम करे, मगर नायडू अकेले ही उनके वित्तीय भार को डुबोने के मूड में है। अजीब सच तो यह है कि उन्होंने कृषि, परिवहन सहित कई मंत्रियों को डिमांड लिस्ट पकड़ा दी है। मोदी ने जिस पल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की लालसा पर दस्तखत किए, यह बात उसी पल तय हो गई थी कि नायडू और नीतीश दोनों काचे कलवे उनकी पीठ पर सवार हो जाएंगे। 100% रूप से नस्ते नाबूद हो चुके आंध्र प्रदेश की यदि मोदी ने उंगली पकड़ी है तो यह उंगली सत्ता के हर हिस्से में क्रमवार की जाती रहेगी। यदि मोदी जी सत्ता मोह छोड़कर कह देते कि जनता ने उनको अल्पमत में ला दिया है इसलिए वे सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे, यदि इंडिया गठबंधन या और कोई विकल्प सरकार बनाना चाहे तो बना सकता है। सच में मोदी और शाह की गुजराती जोड़ी अपनी तरफ से यह साहसी ऐलान कर देती तो तय है कि नायडू और नीतीश के रूप में दहेज में मिले ये काचे कलवे उनको संकट में नहीं डालते। तय था कि कोई भी गठबंधन सरकार नहीं चला सकता था, या तो चुनाव वापस होते या अस्थायी सरकार बनती, मगर ऐसा न हो सका। उड़ता तीर लेने की आदत से लाचार मोदी और शाह ने सांपों की वरमाला अपने गले में डाल ली। अब विभिन्न प्रजातियों के सांपों की फुफकार उनको कदम कदम पर सहन करनी पड़ेगी। एक और गलती हुई मोदी और शाह से। सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने अंधे की रेवड़ियां बनाकर अपने अपनों में बांट लिए। लोकसभा अध्यक्ष तक फिर वही बना लिया। लगभग सारे मंत्रालयों पर पुराने चेहरों को बैठा दिया। यदि इनमें से कुछ पदों पर नायडू और नीतीश को बैठा दिया जाता तो वह आर्थिक काला जादू नहीं दिखाते। देख लेंगे ना, द्रौपदी के चीर की तरह इन दोनों नेताओं की मांगें बढ़ती जाएंगी। एक लिस्ट मंजूर होगी, दूसरी थमा दी जाएगी, फिर तीसरी, चौथी। जब आपने मजबूरी दिखाई, डूबने से बचाने के चक्कर में आप खुद डूब जाएंगे। मेरा आंकलन है कि मोदी जी को जो सत्ता में आने से पहले करना था वह साल 6 महीने में करना पड़ेगा। इन काचे कलवों से पीछा छुड़ाए बिना काम चलेगा नहीं। सत्ता में रहने का अब एक ही रास्ता है, शाह अपने काले जादू से तोड़ फोड़ या खरीद फरोख्त से संख्या बल इतना कर लें कि इन काचे कलवों की जरूरत ही ना पड़े। बाकी जोड़ी खुद मुझसे ज़्यादा समझदार है। धन्यवाद, आज इतना ही।